Hello students, welcome back to this polynomial lecture series. This is A.R. Anand and you are watching iView Live. बच्चों, today we are going to start this case study part 5 of polynomial grade 10th. Right? Ready बच्चों? Okay, so let's begin. Perfect. Now, so here we have this case study 5. तो बच्चों as usual हम इसे एक बार पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जो भी डेटा होगा उसे नोट डाउन करेंगे. राइट? चलिए. So they have given that quadratic polynomial can be used to model the shape of many architectural structures, all right, in the world. Fine. Now they are saying Pershing Field of Jersey City in US is one such structure. तो इन्होंने एक मॉन्यूमेंट का फोटो दे रखा है यहाँ पे, राइट. और बच्चों ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ये कैसा लग रहा है? ये जो कर्व है बच्चों, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर. ठीक है. तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप अलग अलग डिजाइन के मॉन्यूमेंट्स वगैरह वगैरह चीजें आप उसके हेल्प से आप बना सकते हैं. ऑल राइट. चलिए, तो यहाँ से एज सच हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं बच्चों. तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दे रखा है इन्होंने, एंड बेस्ड ऑन दैट लेट्स सॉल्व दोज क्वेश्चंस. आइए तो देखते हैं जरा सा क्या इन्होंने बोल रखा है. सो हियर दे हैव गिवन बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ना इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, राइट. देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं. तो हियर दे हैव गिवन इफ द आर्च इज रिप्रेजेंटेड बाय 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 देन इट्स जीरोस आर. यानी बच्चों ये इनडायरेक्टली हमें पता है, इनडायरेक्टली इन्होंने हमें ये पोलिनोमियल दे रखा हुआ है. ये बोल रहे हैं कि ये जो आर्क है, ये जो देखिए ये आर्क, इसका इक्वेशन, इस आर्क का बच्चों इक्वेशन इन्होंने दे रखा है क्या? 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3. यानी ये एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स से इन्होंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस आर्क को, इस आर्क को. ठीक है. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो बच्चों एज यूजुअल जीरो कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं, जो भी पोलिनोमियल गिवन होता है बच्चों उसे नोट कर लेते हैं. तो लेट्स हियर दे हैव गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3. और बच्चों जीरो निकालने के लिए p ऑफ x को जीरो से इक्वेट कर देते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट 10x स्क्वायर माइनस एक्स, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. और बच्चों क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना कंसेप्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बच्चों बड़ी आसानी से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो देखिए जरा सा कैसे करते हैं. इसके लिए ना हमने आपसे कुछ डिस्कस भी किया था कि आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए और क्या करिए बच्चों, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 10x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 दिस विल बिकम माइनस 30x स्क्वायर. 10x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 दिस विल बिकम माइनस 30x स्क्वायर. अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मिडिल टर्म है इसे आप पकड़िए, माइनस एक्स है. तो बच्चों ऐसा क्या करें हम कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपको माइनस एक्स मिल जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाए, माइनस 30x स्क्वायर मिल जाए. तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 5x. क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये निगेटिव साइन है, इट विल बिकम माइनस 30x स्क्वायर. राइट, बढ़िया. और बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 6x प्लस 5x दिस विल गिव यू माइनस एक्स. आइए चलते हैं अब. सो हियर आई कैन राइट 10x स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ माइनस एक्स आई एम गोइंग टू राइट बच्चों माइनस 6x प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं आप बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए. तो इन दोनों में हम बड़ी आसानी से 2x कॉमन कर सकते हैं. तो हियर वी विल हैव 5x एंड बच्चों हियर वी विल हैव 3. और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देख कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो हम 1 निकाल लेते हैं. एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब चलिए इस बॉक्स को हटा देता हूं मैं, इस बॉक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों, इन दोनों टर्म में देखिए ये एक सिंगल टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आपको. तो हियर वी हैव 5x माइनस 3. तो बच्चों हमने निकाल दिया 5x माइनस 3 कॉमन. नाउ हियर व्हाट इज लेफ्ट आउट, 2x. एंड हियर व्हाट इज लेफ्ट आउट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ये जैसे मिलेगा हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं
either 5x minus 3 is equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0. बच्चों इस 3 को उधर भेजिए तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 3 एंड हियर यू विल बी हैविंग 5x. सो x इज इक्वल टू 3/5. दिस इज वन ऑफ द रूट और वन ऑफ द जीरो. एंड बच्चों यहाँ से देखिए इस 1 को उधर ट्रांसफर करिए तो दिस विल बिकम -1 एंड हियर यू विल बी हैविंग 2x. सो x इज इक्वल टू -1/2. दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड जीरो. तो बच्चों किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो फाइनली वी हैव two zeros. One is -1/2 and other is 3/5. बच्चों let's have a check. -1/2, 3/5. Which option? Option B is the correct choice. क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया. आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं जरा सा. क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जरा सा क्या दे रखा है इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 2 they have given here. रीड करिए, पहले से रीड करिए. They are given that the zeros of the polynomial are the points where its graph. तो यदि ग्राफ की बात करें हम तो बच्चों आइए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. ठीक है, ऑलराइट. ये रहा आपका एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और ये रहा बच्चों वाई एक्सिस वाई वाई डैश. करेक्ट. अब हमारे पास एक कोई कर्व लेते हैं. कुछ ऐसे कर्व ले लीजिए. चलिए कुछ ऐसे कर्व ले लेते हैं. ठीक है, आप बताइए हमें कि बच्चों ये जो कर्व है आपका इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो आप बोलेंगे जी एक तो ये यहाँ पे कट किया और दूसरा ये यहाँ पे कट किया. तो बच्चों ये जो कर्व है आपका इस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका पोलिनोमियल है, राइट, ये जो कर्व बना हुआ है आप चेक करिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है. तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है. तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2. यानी हमें ग्राफ से मान लीजिए एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल को यदि इसके जीरोस निकालना है आपको तो आप लेट्स से आपके पास ग्राफ भी प्लॉटेड है तो देखिए कि वो ग्राफ वो जो आपका कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है. तो आप देखेंगे बच्चों 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है. तो हमें क्लियर हो गया कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे. और ये कैसा कर्व है बच्चों पैराबोलिक इन नेचर. इसका मतलब ये किस तरीके के पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये बच्चों रिप्रेजेंट करेगा आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को. क्लियर है इतना? आइए यानी जो जो इसके यदि हम इसमें कंक्लूजन निकालें तो बच्चों ग्राफ में आपको ये चेक करना होगा कि जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ ये जो है कट कर रहा है. राइट, जहां जहां बच्चों कट करेगा एक्स के उन उन कोऑर्डिनेट्स को ले लीजिए. दैट इज गोइंग टू बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. क्लियर? बहुत बढ़िया. अब इन क्वेश्चंस को देखिए, बड़ी आसानी से आप आंसर कर पाइएगा. हियर दे हैव गिवन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट व्हिच एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. व्हिच ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस. आपने देखा कि एक्स एक्सिस को ये जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, वही इसका क्या है बताइए बताइए, वही इसका बच्चों जीरोज है. क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. हियर दे हैव गिवन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ द जीरोज इज 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 1 इज गिवन बाय. बच्चों आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और आप इसे खुद से अटेम्प्ट करें. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. चलिए मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूं आपको. क्या बोल रखा है इन्होंने बोल रखा है बच्चों की जो सम ऑफ द जीरोज है. तो देखिए हम क्या बोल देते हैं कि जी हमारा फर्स्ट जीरो अल्फा है और सेकंड जीरो बच्चों बीटा है और इन दोनों का सम क्या दे रखा है इन्होंने, ये बोल रखे हैं कि इन दोनों का सम 0 है. और बच्चों इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा दैट इज हाउ मच 1. और पोलिनोमियल बनाते कैसे हैं? तो पोलिनोमियल बनाने के लिए बच्चों आपके पास इक्वेशन होता है दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. और आपको क्या करना है, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देना है एंड बच्चों अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू रख देना है एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल. ठीक है, बढ़िया. आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा. राइट, आइए अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस वैल्यूज को. तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बिकम 0 ओनली एंड बच्चों दिस इज गोइंग टू बी 1. सो फाइनली हियर वी आर गोइंग टू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1. दिस इज आवर पी ऑफ
एक्स। चेक करते हैं जरा सा क्या हमारे पास ऑप्शंस में है। कौन सा ऑप्शन बच्चों बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। दे आर सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज -1/2। अच्छा इसका 1 ना थोड़ा सा कटा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये 1 है। ओके ये जो है आपका दिस इज 1, -1/2 एंड 2 एज देयर जीरोस। यानी ये बोल रहे हैं बच्चों हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसका ये दोनों जीरोज हैं। तो इसके लिए ना एक सिंपल सा टेस्ट होता है। देखिए आप कोई भी पोलिनोमियल उठाइए, कोई भी पोलिनोमियल उठाइए बच्चों, राइट, और उसका यदि जीरोज आपको पता है तो जो भी जीरोज होगा उस पोलिनोमियल को 100% सेटिस्फाई करेगा। When I say satisfy, what do I mean by that? आइए बताता हूँ। देखिए बच्चों ये चार पोलिनोमियल आपको दे रखे हैं। ये है आपका अल्फा का वैल्यू और ये है आपका बीटा का वैल्यू, यानी इनके जीरोज हैं। इनके वैल्यूज उठा के एक्स के प्लेस पे रख दीजिए और बच्चों रखते ही जिस इक्वेशन में आपको आंसर 0 मिल जाए, करेक्ट, जिस इक्वेशन में आपको रिजल्ट 0 मिल जाए बच्चों, वही आपका पोलिनोमियल, वही पोलिनोमियल बच्चों आपको टिक कर देना है, वही आपका आंसर है। कैसे समझते हैं जरा सही से। कुछ स्पेस क्लियर कर ले क्या? आई थिंक ये सारा चीज़ आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से ना स्पेस थोड़ा सा बना लेता हूँ। रुक जाइए। ओके ऑलराइट। ये छोटा कर देता हूँ मैं इसे। ऑलराइट ठीक है, परफेक्ट। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोल रखा है कि चार ऑप्शन है हमारे पास और जीरोस क्या है? -1/2 एंड 2। चलिए मैं लिखता हूं बच्चों अल्फा इज इक्वल टू -1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। और हमें चेक करना है कि ये जो जीरोज हैं कौन से पोलिनोमियल के हैं। तो हम पहले नंबर 1 उठाते हैं, ए उठाते हैं, राइट, ए उठाते हैं और बच्चों चेक करते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसमें ना बड़ी जुडिशियली प्ले करेंगे हम। ये -1/2 नहीं रख के पहले 2 रख के चेक कर लेंगे और बच्चों यदि 2 सेटिस्फाई करेगा तभी हम -1/2 रख के चेक करेंगे, जिससे हमारी लाइफ ईजी हो। तो देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ए में पी ऑफ एक्स दे रखा है बच्चों 6x² -4x + 6। अब एक काम करिए, यहाँ पे ना x के प्लेस पे पहले 2 रख के चेक करिए। तो रखते हैं बच्चों हम p ऑफ 2, क्या मिलने वाला है 6 × 2² -4 × 2 + 6। ये हो जाएगा बच्चों 6 × 4 -8 + 6। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 - 8 16, 16 + 6 फिर से बच्चों मिल जाएगा आपको 24। देख रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, सीधी सी बात है। यानी P ऑफ 2 पे ये रिजल्ट 0 नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, क्यों करें। अब देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है कि सेकेंड पार्ट को उठाना है। यहाँ पे बच्चों हम ले रहे हैं आपको P ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, P ऑफ x हम लेने जा रहे हैं आपका 3x² -x + 2। और बच्चों यहाँ पे भी क्या रख के चेक करेंगे, पहले हम P ऑफ 2 रख के चेक करेंगे। तो देखिए P ऑफ 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 2a² -2 + 2। बच्चों -2 + 2 कट हो जाएगा, 3a² 4 4 3 जा 12। बच्चों नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं बच्चों कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट चॉइस। बात समझ आ रही है क्या कर रहे हैं हम? देखिए आइडिया इज कि ये जो जीरोज है ना, इसको उठा के हम इस पोलिनोमियल में रख रहे हैं और बच्चों जो पोलिनोमियल वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर 0 दे दे वही आपका करेक्ट चॉइस होगा। करेक्ट, यानी जीरोज हमेशा जिस पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं ना उस पोलिनोमियल को हमेशा वो सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब देखिए थर्ड को चेक करिए जरा सा। थर्ड में इन्होंने दे रखा है बच्चों कि P ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -7x + 2। तो बच्चों पहले हम इसको चेक करेंगे, P ऑफ 2 रख के चेक करेंगे। तो 2 × 2a² -7 × 2 + 2। बच्चों बताइए क्या आ जाएगा, 2a² इज 4 4 2 जा 8 8 + 2 10 और ये क्या है -7 × 2 -14। बच्चों नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो गया, कट हो गया।
तो बच्चा ऑप्शन डी आप टिक कर लीजिए, चाहिए वो तो होना ही होना है करेक्ट अब। बट फिर भी मैं यहाँ पे ज़रूर इसे भी सॉल्व करके बच्चों चेक करना चाहूँगा कि क्या वाकई में ये डी इन दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। हम तो अभी एग्जाम में लिख नहीं रहे, तो हमें चेक करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं ज़रा सा। अब एक काम करते हैं, ये 3 तो गायब है, राइट। ये स्पेस यूटिलाइज करते हैं बच्चों, देखिए। सो वी हैव पार्ट डी, दैट इज p of x is equal to 2x square minus 3x, 2x square minus 3x minus 2। बच्चों पहले चेक करेंगे हम 2 रख के, तो चलिए आइए देखिए p ऑफ 2 क्या मिलेगा आपको, तो 2 इंटू टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू माइनस 2। बच्चों 2 स्क्वायर इज 4, 4 टू जा 8। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 2। बच्चों 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 0, यानी p ऑफ 2 पे तो ये रिजल्ट आपको 0 दे दिया, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। बच्चों ये भी पार्ट आपका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, यानी अल्फा इज इक्वल टू -1/2 भी हमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं। सो p ऑफ -1/2 रख रहे हैं, तो बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1/2 एंड -2। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2 -1/2 होल स्क्वायर इज 1/4, ठीक है। माइनस ये कितना, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/2। और ये क्या है बच्चों इधर -2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 2 इंटू -1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 एंड यहाँ पे क्या है आपका लास्ट में -2 है, ठीक है। ऑल राइट, सो एक ना फ्रेज कर लेते हैं इसे, मे भी ये कन्फ्यूज़न हो जाए, तो ये स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो बच्चों हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है यहाँ पे p ऑफ -1/2, p ऑफ -1/2। सो बच्चों वी विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ -1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1/2 एंड -2। तो बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स -1/2 होल स्क्वायर इज 1/4। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज गोइंग टू बी बच्चों 3/2, 3/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी -2, करेक्ट। सो ये चेक करिए जरा सा, 2 जा कट, ये हो गया बच्चों 1/2, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया 3/2 और ये क्या हो गया आपका -2। बच्चों इन दोनों को ऐड करिए जरा सा, 1/2 प्लस 3/2 दैट इज गोइंग टू बी 4/2, 4/2 -2। और बच्चों आप मुझे बताइए 4/2 होता कितना है, 2। तो हियर वी हैव 2 एंड -2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये जो इक्वेशन हमने देखा, ये जो जीरोज है -1/2 एंड 2, ये दोनों के दोनों किस इक्वेशन को, किस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर अस। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, एवरीवन नोट कर लिया आपने, ठीक है। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं। हियर दे हैव गिवन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दिस मच इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे तो बच्चों हम यहीं पे कर लेंगे। देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अब तक तो ये रटा गया होगा, है ना, कि प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों c/a और एडिशन क्या होता है -b/a। किसके लिए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए है बच्चों, क्यूबिक के लिए कहानी अलग होगा, ठीक है। तो देखिए c/a और बच्चों बताइए c क्या है यहाँ पे 8√3 है और बच्चों a क्या है √3। तो √3 से √3 काट दीजिए, क्या मिला आपको 8। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक। जल्दी से बच्चों ये इंटायर स्क्रीन नोट कर लें आप, यदि आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लें। बट बच्चों फिर से मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपसे कि जब कभी भी आप लेक्चर देखें, पेन कॉपी साथ में रखें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें और बच्चों एक एक क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करते चलें, राइट। तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और बच्चों यही काम आपके एग्जाम में जो आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे ना, यही आपके एग्जाम में काम भी आएगा, राइट। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।